Hello जी, hello जी, hello जी. I hope you all are amazingly awesome, just like मौसम. तो आज आपका वापस से स्वागत है शिक्षा क्लास के चैनल में, जहां पे अब लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 7 को पढ़ा रहे हैं और आप लोग सीख रहे हो. ठीक है. और आज अपने लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी, जिसका नाम है पीक बियॉन्ड द पॉइंट. ठीक है. और इस चैप्टर में अपने लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे द नीड फॉर स्मॉल यूनिट्स एंड अ 10th पार्ट. ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन. तो मेरा नाम क्या है? स्नेहल, एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास. आई हैव डन माय इंजीनियरिंग from BIT Bangalore and I have 5+ years of experience and I've taught more than 10,000 students. ठीक है. ये था मेरा इंट्रोडक्शन. आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अपने लोग पढ़ेंगे द नीड फॉर द स्मॉल यूनिट्स, द 10th पार्ट, 100 पार्ट, डेसिमल प्लेस वैल्यू, notation, writing and reading of decimal numbers, unit of measurement, locating and comparing decimals, addition and subtraction of decimals, more on decimal system. ठीक है. अब आज का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द नीड फॉर स्मॉल यूनिट्स. ठीक है. अब क्यों अपने को स्मॉल यूनिट्स का जरूरत है? ठीक है. अपना काम तो 25, 26, 27, 28, 29 इन सब से चल ही रहा था, है ना. आराम से जब नींद नहीं आता है तो अपने लोग क्या करते हैं? उल्टा गिनती गिनते हैं. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 और फिर पता चलता अपने लोग सो गए. ठीक है. आराम से इन सारे नंबर से अपना काम चल रहा था. फिर क्यों ये 25.1, 25, 26.3, 27.8 ऐसा करके क्यों नंबर क्यों लाएगा, है ना. अब एक छोटा सा मोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. मान के चलो ये कारपेंटर है. अब इसको बोला गया कि आपको एक फर्नीचर बनाना है. ठीक है. अब फर्नीचर बनाना है और उसने जब मेजरमेंट किया तो कुछ 13.2 आ रहा है. अब ये बंदा बोले नहीं मैं तो 13 मीटर का ही लेके बनाऊंगा. तो अब मुझे बताओ क्या वो फिट होगा? क्या फर्नीचर का फर्नीचर नहीं बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा ना. तो फिर आप लोग खुद सोचो. इसलिए कभी भी ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अब ये बताओ, ये जो अपनी नर्स मैडम है, ये जो नर्स मैडम है, इनको देना था 2.6 ml ऑफ इंजेक्शन. अब ये बोले नहीं मैं तो दूंगी 3 ml का. अब बताओ जो पेशेंट होगा उसका हवाला नहीं निकल जाएगा? हाँ, पता नहीं उसका होना था ट्रीटमेंट और हो जाएगा कुछ और, है कि नहीं. तो इसीलिए ये जो स्मॉल यूनिट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग केमिस्ट्री लैब में और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और कहीं पे कुछ मान के चलो 13.2 ml का कुछ डालना है, आप वहां पे नहीं ये फॉलो नहीं करके कुछ और अपने मन से डाल दिए, तो जो एंड रिजल्ट आना था क्या वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना. नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. तो वैसे ही अगर कोई टेलर है, उसे कुछ मान के चलो सू करने या सिलना है और वो कुछ अपने मन से राउंड अबाउट करके कुछ सिले, तो क्या सही करेक्ट मेजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. वैसे ही आप लोग के घर पे टाइल्स लगा होगा, है ना. कोई जरूरी नहीं है कि सारे टाइल्स आपके होल नंबर्स होंगे, है ना, या फिर नेचुरल नंबर्स होंगे. बिल्कुल जरूरत नहीं है, है ना. बहुत बार आप लोग देखोगे कि इसका जो डायमेंशन है वो 5.5 मीटर्स या 5.5 सेंटीमीटर्स है. क्लियर है. तो आपको समझ आ गया कि क्यों ये जरूरत है स्मॉल यूनिट्स का. तो मान के चलते हैं कि सोनू था और उसकी मम्मी थी. दोनों क्या कर रहे थे? दोनों एक टॉय फिक्स कर रहे थे. ठीक है. और यहां पे कोई 2 पीस है, उसको जोड़ रहे थे विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू. किसके हेल्प से? स्क्रू के हेल्प से. अब देखते हैं स्क्रू का आखिर मांजरा क्या है. अब आगे अगर बढ़े तो यहां पे आपको स्क्रू दिख रहा है. अब यहां पे आपको 3 तरीके के स्क्रू दिख रहे हैं. ठीक है. अब उनको ढूंढना था कि कौन सा स्क्रू सही रहेगा जो फिट करेगा, है ना. अब यहां पे अगर अपने लोग देखें तो क्या हो रहा है कि इस स्क्रू का लेंथ जो है वो 2 और 3 के बीच में है ना. अब इसको क्या करते हैं? इसको और अच्छे से क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं, है ना. एक्सपैंड करते हैं और फिर देखते हैं तो अपने लोग देखें तो ये थोड़ा 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा था. 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में था. और अगर और अच्छे से एक्सपैंड करें तो यहां पे कुछ ऐसा आ रहा है 2 होल 7/10. अब ये 2 होल 7/10 क्या है? हाँ,
ये 2 होल 7/10 क्या है ना, इसके बारे में आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब ये जो स्क्रू है वो इससे तो दिख रहा है कि 3 से बड़ा है ना, 3 से बड़ा है। अब यहां पे अगर देखें तो ये 3 से तो बड़ा है बट 3.5 से छोटा है ना। अब यहां पे अगर अपने लोग देखें अच्छे से, प्यार से, प्रॉपर्ली, तो यहां पे कुछ आ रहा है ना, 3 होल है और कुछ तो आ रहा है, मान के चलते हैं 3 होल 2/10 है ना। अब इसके बारे में वापस आप लोगों को क्वेश्चन मेरा, सर ये क्या है ना, आप लोगों को पूछना चाहिए सर ये क्या है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 होल 7/10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू, क्या मतलब है इसका। हाँ, कुछ तो मतलब रहना चाहिए, हाँ कुछ तो मतलब रहना चाहिए। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि जब अपने लोग स्क्रू को देख रहे थे, यहां पे 2 था और यहां पे 3 था, है ना, बीच में आपका कहीं पे 5 है, मान लेते ये 1 2 3 4 6 7 8 9 है ना, मान लेते ये 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे कितने सारे पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है। अभी जो 10 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये बोल रहा है 7th पार्ट, क्या बोल रहा है 7th पार्ट। तो क्या देख लो आप लोग, स्क्रू का जो लेंथ आया था, वो जो स्क्रू का लेंथ आया था, क्या वो यहाँ पे नहीं आया था, हाँ क्या वो यहाँ पे नहीं आया था, बताओ, आया था ना, हाँ आया था या नहीं आया था, बताओ मेरे को, आया था या नहीं आया था, आया था। तो इसका मतलब कि ये क्या कह रहा है कि ये जो है वो आपका 2 तो कंप्लीट है ना, 2 तो कंप्लीट है। अब ये 7th पार्ट है आउट ऑफ 10, कितना पार्ट है, 7th पार्ट है आउट ऑफ 10, है कि नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि ये 2 होल 7/10 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, ये जो स्क्रू है उसका लंबाई 2 होल तो है और साथ में 7 होल, 7 पार्ट आउट ऑफ 10, है ना, यहाँ टोटल 10 पार्ट है, राइट, और उसी का 7th पार्ट, क्लियर है ना। अब इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहां पे वापस से पूछ रहा है, राइट द मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। अब यहां पे देखो आप लोग, यहां पे अगर आप लोग वापस से देखो तो ये क्या है, 2 है और ये 3, मतलब 2 और 3 के बीच में, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है। तो बेसिकली अगर इसको देखें अपने लोग तो ये 2 होल कंप्लीट तो है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप लोग अच्छे से देखो तो क्या ये 4th पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स नहीं है। गिनो वापस से कितने पार्ट है, यहाँ 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स हो गए। तो क्या ये 2 होल 4/10 सेंटीमीटर नहीं हो गया, हो गया ना। अब उसी तरह ये पेंसिल का देखते हैं, ये पेंसिल क्या कह रहा है, ये पेंसिल तो एग्जैक्टली 5th पार्ट पे आ रहा है, मतलब 4 तो है यहाँ पे, मतलब 4 हो गया होल और 5/10 मतलब 4.5, क्लियर है। अब इस पे आती है चौक, जो है ये चौक कितना हो गया, 1 और 2 के बीच में, है ना। और यहां पे अगर आप लोग अच्छे से देखो तो क्या ये 4th पार्ट है, क्या ये 4th पार्ट है, बिल्कुल 4th पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होल 4/10 सेंटीमीटर, क्लियर है, इजी है, सिंपल है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, यही आपका फाउंडेशन है। क्या है ये जो टॉपिक है वो आपका फाउंडेशन है इस चैप्टर का, 10th पार्ट, ठीक है। अब आप लोगों को मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने लोग, हाँ क्यों कर रहे हैं, क्यों 10 पार्ट्स है। अब इसी का अपने लोग यहाँ पे सारी चीज समझेंगे कि क्या है ये 10th पार्ट, है ना। when we are measuring the length of a pencil, the scale is divided into 10 parts. कितने parts, 10 parts। अच्छा, अब जब भी अपने लोग each part is called as 1/10 part, मतलब कि अगर ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका 1/10 पार्ट, ये क्या है आपका 1/10 पार्ट, ईच पार्ट को क्या बोलते हैं 1/10 पार्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 1/10 पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या अपने पास 1 यूनिट नहीं आ जा रहा है, जल्दी से बताओ,
क्या अपने पास 1 यूनिट नहीं आया जा रहा है? ये क्या बताएगा 1/10 यूनिट, है ना? तो अगर आपने लोग अच्छे से ध्यान देके देखे तो क्या ये 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 नहीं है ना? बिल्कुल है। तो 1/10 को अगर अपने लोग 10 बार ऐड करें तो अपने पास क्या आएगा? कंप्लीट 1 यूनिट। कितना आएगा? 1 यूनिट। क्लियर है? क्या आएगा? 1 कंप्लीट यूनिट। क्लियर है? तो अगर आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझना है और 10th पार्ट क्या होता है या फिर 1/10 पार्ट क्या होता है, जब भी अपने लोग दो नंबर के बीच में 10 पार्ट्स कर रहे हैं, कितने पार्ट्स कर रहे हैं? 10 इक्वल पार्ट्स। तो हर पार्ट क्या कहलाएगा? 1/10। क्या कहलाएगा? 1/10। क्लियर है? इजी है, सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अपने लोग पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग देखो ये कहां पे? 2 और 3 के बीच में। कहां पे? 2 और 3 के बीच में। तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा? क्या आप लोग एग्जैक्टली दिख पा रहे हो? ये 5th पार्ट के पास है ना? है ना? ये हो जाएगा आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो 5th पार्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 होल 5/10। क्लियर है? ये आपका 5th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स, है ना? तो बेसिकली ये हो गया 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। तो सबको अगर ऐड करें तो 5/10 आएगा, या फिर 1/10 इंटू 5 करे तो आ जाएगा 5/10। तो ये हो जाएगा 2 होल 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है? अब ये वाले को अगर वापस अपने लोग देखें, ये आपका 3 के पास है और ये आपका 4 के, किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। ठीक है? अब यहां पे आपका 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट क्या हो गया? 4 पार्ट्स हो गए। तो मतलब वापस से 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4/10। और क्या हो जाएगा? 3 होल 4/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? इजी, सिंपल, गॉट इट। चल फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूएसबी? क्या लेंथ है ये यूएसबी का? क्या आप लोग यूएसबी यूज करते हो? अच्छा, ये वाला यूएसबी कहाँ यूज होता होगा? कोई आइडिया? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये यूएसबी कहाँ आप लोग यूज करते हो। ठीक है? अब यहां पे अगर आप लोग देखो तो अगर आप लोग स्केल को देखें और इसके एंड पॉइंट को देखें, ठीक है, तो ये कहां पे आपका आके मिल रहा है? यहाँ पे कौन सा पार्ट है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। ठीक है? 8th पार्ट है। गॉट इट? 8th पार्ट है। तो ये आपका 8/10 हो गया, है ना? 8/10 हो गया। अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे कुछ नहीं, 4 होल 8/10 सेंटीमीटर। आया नहीं आया समझ? आया नहीं आया? इजी है, सिंपल है, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और नया चीज सीखते हैं। ठीक है? ठीक है, पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लीफ? अब ये जो पत्ता है उसका लेंथ क्या है? अगर आप लोग अच्छे से देखो, यहां पे अगर आप लोग अच्छे से देखो तो ये 10 और 11 के बीच में काउंट करो कितने सारे पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कहां पे? 9th पार्ट। कौन सा पार्ट? 9th पार्ट। तो ये 9th पार्ट जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 होल हो गया। ठीक है? और ये क्या हो गया? 9th पार्ट आउट ऑफ 10th पार्ट। 9 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट हो गया। क्लियर है? इजी है, सिंपल, कोई डाउट नहीं, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब पूछ रहा है कि अपने को अरेंज करना है ये सारे लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? अब इन सबको सॉल्व करने से पहले अपने लोग वापस से चलते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है? ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता पाऊं। ठीक है? अब यहां पे जब भी आप लोग देख रहे हो कि कहीं पे 3 होल 2/10 लिखा है, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि 2 होल 7/10 कितना होता है। अच्छा, आप लोग ये बताओ, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है? क्या ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है? हाँ, क्या मैं इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकता हूं? क्या मैं इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 प्लस 7/10, जो कि हो जाएगा आपका 20 प्लस 7
बाई 10 जो कि हो जाएगा 27/10 जो कि आपका हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, है कि नहीं। एनीथिंग डिवाइड बाई 10, आप याद रखो अगर 27/10 है ना, तो क्या होगा, जब भी अपने लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मान के जो डेसिमल यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है, तो हो जाएगा 2.7। अगर आपको ऐसा दिया रहे तो 277/100, तो यहाँ दो जीरोस है ना, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रखना, शिफ्ट करना लेफ्ट साइड 1 2 2 प्लेसेस, तो आ जाएगा 2.77। क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर अपने लोग आगे बढ़े तो ये क्या है आपका 3 होल 2/10, क्या आपका 3 होल 2/10, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 32/10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अगर यहां पे अपने लोग लिखे, ये तो देख चुके हैं, ये क्या था 27/10 जो कि क्या हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये है आपका 4 होल 5/10, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे अपने लोग, इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 40 प्लस 5 45, तो 45/10 दैट इज नथिंग बट 4.5 सेंटीमीटर। आप उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। क्लियर है। बड़े आगे, अभी तक इजी है, क्या ये सारे हलवा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल है ना, इजी सा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे अपने लोग जो आए थे, यहां पे आया था पर 3 होल 4/10, तो 3 होल 4/10 क्या हो जाएगा 3, अब इसे ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। क्लियर है, फाइन। अब अगर आगे बढ़े, इस यूएसबी का लेंथ आया था 4 होल 8/10, तो ये क्या हो जाएगा 4.8। अच्छा, एक और चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, अगर 8/10 है तो क्या मैं इसे 0.8 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगर आप लोग अच्छे से और नोटिस करो तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, हाँ देखो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस 8/10। अगर इसे 4 प्लस 8/10 लिखे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लो 10 आ गया, 40 प्लस 8 यह आ जाएगा 48/10 जो कि हो जाएगा 4.8। यस और नो। आप लोग अगर यहां पे भी देखो, ये आपका 10 प्लस 9/10, अगर मैं इसका एलसीएम लूं, ये हो गया 10, 10 इंटू 10 हो गया 100 प्लस 9, तो ये आ गया आपका 109/10, ये क्या हो जाएगा आपका 10.9 सेंटीमीटर। यस और नो, इजी है या नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसे दिया गया तो इसे आपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे अपने लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कितना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्यों ना इसे वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 9/10 है एज इट इज, ये हो गया आपका 0.7 है ना, 1 प्लस 0.7, या फिर आप ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो 10 प्लस 17/10, ये हो जाएगा 1.7 है ना, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी रहने देते हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, फिर देखते हैं पॉइंट्स में भी। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आप लोग लिखो, ये हो जाएगा 17/10, ये है 4/10, ये है 130/10, इसे एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 105/10, ये हो जाएगा 76/10, ये हो जाएगा 67/10, और ये हो जाएगा 131/10, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा आपको दिख रहा है 4/10, तो इसे यहां लिखो 4/10, सबसे पहले 4/10, फिर आपके पास क्या है 9/10, फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है 17/10, फिर आपके पास क्या है 67/10, फिर आपके पास क्या है 76/10, फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है 105/10, फिर आपके पास क्या है 130/10, फिर आपके पास क्या है 131/10, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है, इजी है, सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व करते हैं। अपने पास है 4 होल 1/10, 4/10 41/10, 4 होल 41/10। ठीक है, चलो अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 41/10, ये हो गया 4/10, ये हो जाएगा 41/10, और ये हो जाएगा आपका 40 प्लस ये हो जाएगा 81/10। ठीक है, क्लियर है। अब इसे आप अरेंज कर दो, किसमें, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग में। तो ये क्या हो जाएगा 4/10, फिर 41/10, फिर 41/10, फिर 81/10। क्लियर है, इजी, सिंपल। ओके, अब यहां पे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कौन सा पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। The length of Sonu's lower arm is 2 whole 7/10 units and the upper arm is 3 whole 6/10 units. What is the total length of his arm? मतलब आपके पास जो आर्म्स है, लोअर आर्म्स कितना हो गया, 2 होल 7/10। ठीक है, 2 होल 7/10। ठीक है, और आपके पास लोअर आर्म्स कितने हो, अपर आर्म्स कितने होंगे, 3 होल 6/10। ठीक है, अच्छा टोटल लेंथ कैसे निकलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। अब इसको ऐड करने का दो तरीका। सबसे पहला तरीका कौन सा है, इसे आप लोग देखो। सबसे पहला तरीका, जो होल है उसको ऐड कर दो। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/10 मैंने बताया था, 3 प्लस 6/10। ठीक है, अब ये बताओ, ये क्या अपने लोग 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। अब अपने पास 7/10 है और 6/10 है। ठीक है, तो ये बताओ क्या ये 5 नहीं हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले तो 10 आ गया, और ये हो जाएगा 7 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 5 प्लस 13/10। ठीक है, अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो ये हो जाएगा 5 होल 13/10। ठीक है, 5 होल 13/10। क्लियर है। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस वे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे में। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 7 27/10, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 30, तो हो जाएगा 36/10, है ना। दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 एलसीएम लेके 27 प्लस 36 आपका हो जाएगा, यहां पे हो गया 10, 50 प्लस 13 हो जाएगा 63/10, क्या हो जाएगा 63/10। और यहां पे भी अगर अपने लोग इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 63/10 यूनिट्स। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द बॉडीज, द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स, द लेंथ ऑफ द बॉडीज पार्ट, the lengths of the body parts of a honeybee are given. Find its total length. अच्छा, आपको हेड दिया है, थोरक्स दिया है एंड एब्डोमेन दिया है। तो हेड का साइज क्या है, 2 होल 3/10 यूनिट्स, और थोरक्स का कितना है, थोरक्स है 5 होल 4/10। एब्डोमेन का क्या है, 7 होल 5/10। कुछ नहीं, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो सिंपल, सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 7 क्या हो गया आपके पास, 7 प्लस 7 14 हो गया, है ना। 3 4 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 12। हाँ, तो आपका आंसर सिंपल ये होगा, एकदम इजी तरीके में। अब अगर इसे प्रॉपरली सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं हम दोनों, इसे लिख सकते हैं 23/10, 2 होल 3/10 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 3 23, 5 इंटू 10 50 प्लस 4 54, ये हो गया 54/10। ये हो गया 70 प्लस 5 75, तो हो जाएगा 75/10। अगर इन सबको ऐड करें तो ये हो गया 10 23 प्लस 54 प्लस 75, कितना हो जाएगा, अगर आप लोग ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 77, ये हो जाएगा आपका 77, तो 77 प्लस 75,
70 प्लस 75 प्लस 75 कितना होता है 150, है ना 150 होता है। अब 150 में अगर अपने लोग 2 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 152/10। अब यहां पे भी आप लोग सेम चीज करो 14 इंटू 10 140, 140 प्लस 12 152/10। क्लियर है, इजी है, सिंपल। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो बोले जा रहे द लेंथ ऑफ शैलजा's हैंड इज 12 होल 4/10 यूनिट्स, हर palm is 6 होल 7/10 यूनिट्स as shown in the picture, what is the length of the longest middle finger? अच्छा, तो अगर अपने लोग देखें तो पाम का लेंथ कितना दिया गया, इतना दिया गया, पूरे हैंड का जो है वो कितना दिया गया, इतना दिया गया। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इससे ये सबट्रैक्ट करूं तो आंसर नहीं आ जाएगा। अपने पास है 12 होल 4/10 माइनस 6 होल 7/10, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखो 12 माइनस 6, हाँ ऐसे लिख सकते हैं अपने लोग 12 माइनस 6। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 4/10 माइनस 7/10। अब आप पूछोगे सर ये कैसा है, अब ये कैसा है मैं बता रहा हूं, यहां पे आ गया 12 प्लस 4/10 माइनस, याद करो ब्रैकेट अपने लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं 6 प्लस 7/10। अगर मैं इसे ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया 12 माइनस 6, ये हो गया 6। अब इसे सबट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर अपने लोग अच्छे से करें तो ये हो जाएगा आपका 10, है ना। एक से इसे अभी ऐसे रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6, है ना, माइनस 3/10। अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो एलसीएम ले तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, 10 आ गया, ये हो जाएगा 60 माइनस 3 हो गया आपका 57/10। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, क्लियर। किसी को भी कोई डाउट नहीं, क्लियर है सारा चीज। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच ऑफ द टर्म। अच्छा, पहले अपने पास था 4, फिर आ गया 4 होल 3/10, फिर था 4 होल 6/10। क्या आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, पहले ये था, अब इसमें ये ऐड हुआ, फिर इसमें वापस ये ऐड हुआ, क्या ये चीज ऐड नहीं होता जा रहा है, देखो क्या 3/10 नहीं ऐड होता जा रहा है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 होल 6/10 प्लस 3/10, हाँ ये नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 होल प्लस 6/10 प्लस 3/10, तो बेसिकली आ जाएगा 4 होल 9/10। हाँ क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही करके वापस से अगर अपने लोग इसमें हाँ 3/10 ऐड कर दे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 4 होल 12/10, ठीक है। अब यहां पे आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहां पे पैटर्न अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, अपने लोग के पास है 8 होल 2/10, फिर क्या है 8 होल 7/10, फिर अब इसमें वापस से क्या आ गया 9 होल 2/10। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये बेसिकली आपका एक चीज वापस से रिपीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, अपने लोग इसमें 5/10 ऐड कर रहे हैं, है ना, 5 ऐड करें, देखो 5 ऐड करें तो ये आ रहा है। तो बेसिकली यहां पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9 होल 7/10, है ना, फिर क्या आ जाएगा 10 होल 2/10, फिर क्या आ जाएगा 10 होल 7/10। क्लियर है, इजी सिंपल, आ गया समझ। चलो फिर नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करते हैं। अपने पास है 7 होल 6/10 फिर 8 होल 7/10। तो ये देखो यहां पे 1 ऐड हो रहा है और यहां पे भी 1 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9 होल 8/10, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10 होल 9/10, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे अपने लोग पीछे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहा है 4, कितना पीछे जा रहा है 4, तो अब यहां पे 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो अगर इसमें से मान के चलो 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये 4 आ जाएगा, है ना, और ये क्या आ जाएगा 9/10, क्या आ जाएगा 9/10। वापस से अगर आप लोग 4 सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 4 होल 5/10, फिर वापस से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 4 होल 1/10। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। चलो फिर अब आ गए हैं आज इस सेक्शन के एंड में, ठीक है। तो
मैं होप करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा देख के, और फिर आप लोग बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखोगे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, शिक्षा क्लास के ऐप के क्यूआर को स्कैन करना है और आप लोग ऐप पे रीडायरेक्ट हो सकते हो, और यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिलने वाले हैं, जैसे शिक्षा एआई डाउट्स रेजोल्यूशन, शिक्षा एआई जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एआई सिस्टम है, और ये पूरा ही जो भी ट्रेंड चल रहा है आपका उसको भी ये बीट करता है, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।